बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बाज़ार से महंगे दाम में नूडल्स या स्पैगेटी खरीदने की ज़रूरत नहीं, घर में ही बनाएं सिर्फ बहुत थोड़े मैदे से बहुत ज़्यादा नूडल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल को काउंटर पर लेकर आए, उसमें 2 कप मैदा छान के शामिल करें। हमें मैदे में कोई भी लम्स या गुठली नहीं चाहिए। फिर 2 से 3 चुटकियाँ येलो फूड कलर और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करें। चम्मच लेकर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करें, यहाँ तक कि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। 2 अंडे लें, उनको तोड़ें और इसमें शामिल कर दें। पहले हमने मैदे को अंडों के साथ अच्छे तरीके से गूंदना है। अगर हमें फिर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें और हाथ से डो रेडी कर लें। अंडों के साथ गूंदने के बाद इसको बहुत ही थोड़े पानी की ज़रूरत होगी। एग नूडल्स बनाने की ये इतनी आसान और टेस्टी रेसिपी है कि आप थोड़ी ही देर में ढेर ढेर नूडल्स घर में रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से एग नूडल्स का एक पैकेट 3 से 400 रुपये का मिलता है। हमने अच्छे तरीके से मैदे को गूंदना है। जब मैदा अच्छे तरीके से गूंद जाए तो कवर करें और छोड़ दें आधे घंटे के लिए, ताकि मैदे को अच्छे तरीके से रेस्ट आ जाए। इसमें येलो फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम मैदे को काउंटर पे लेके आएंगे, मैदे को डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंदेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मज़ीद सेट हो जाए। और एक बड़ा सा पेड़ा रेडी कर लेंगे। अब इस पेड़े को छुरी की मदद से 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इन चारों पोर्शंस के 4 पेड़े बनाएंगे और अगेन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब सबसे पहले बनाए गए पेड़ को काउंटर पर लेकर आएँ, मैदे को डस्ट कर बेलना शुरू करें। हमने बेलते हुए इसकी एक बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है। इस टाइम पे आपने मैदे का इस्तेमाल करना है। मैदा लगाते जाएंगे और रोटी को बेलते जाएंगे। असल काम ही इस टाइम पे मैदा करता है। जब एक बड़ी सी रोटी रेडी हो जाए तो उसके दोनों साइड पे अगेन मैदा लगाएं। फिर एक साइड से रोटी को उठाते हुए दूसरी तरफ को पलटे और इसको डबल कर लें। लेकिन इस बात को मेक श्योर बनाए कि दोनों साइड में मैदा अच्छे तरीके से जस्ट हो गया है, लग गया है, वरना हमारी नूडल्स ख़राब हो जाएंगी और आपस में जुड़ जाएंगी और इनकी शेप अच्छी नहीं आएगी। अब एक तेज़ छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर लें और तमाम रोटी को बिल्कुल बारीक भी पट्टियों में काट लें, सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है ना। बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी। मैंने कटिंग करते हुए वीडियो की स्पीड तेज़ कर दिया ताकि अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। कटिंग करते ही आपने अगेन मैदे को डस्ट करना है और तमाम पट्टी को सेम इस तरह मिक्स करना है, मूव करना है जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। ये देखें 2 कप मैदे में माशाल्लाह से प्लेट भर के नूडल्स की रेडी हुई हैं। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं और एक बर्तन को चूल्हे पर रखते हैं जिसमें मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया था ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा हम तमाम नूडल्स को इसमें शामिल कर देंगे। पहले तो नूडल्स उबलते हुए थोड़ी हार्ड हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी सॉफ्ट होती जाएंगी। हमने टोटल 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही नूडल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं। 7-8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम नूडल्स को स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद ठंडा पानी इनके ऊपर गिराएंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, जुड़े नहीं। है ना कमाल की नूडल्स, वो भी घर में बनी हुई। किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि ये नूडल्स हमने घर में बनाई हैं। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर मैंने एक पाव चिकन को स्ट्रिप्स में काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। अब हमें चिकन को इतनी देर तक ऑयल में पकाना है कि वो मुकम्मल तौर पर वाइट हो जाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें मिक्स हर्ब्स का शामिल करूँगी। नमक मैंने इसे थोड़ा शामिल किया है कि आगे जाके मैं इसमें जो सॉसेज शामिल करूँगी उसमें भी नमक मौजूद होगा। इस तरह हमने अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करनी है, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए, चिकन गल जाए। फिर मैंने गाजर ली, इसको जुलियन काटा और इसमें शामिल कर दिया। गाजर को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, लेकिन इसको सॉफ्ट नहीं करना बल्कि इसका क्रंच बरकरार रहे। फिर मैं इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ओस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ को मिक्स करूँगी।
नूडल्स की भी ये बहुत ही आसान और मज़ा रेसिपी है। अब मैं बॉयल नूडल इसमें शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से तमाम वेजिस, चिकन और नूडल्स को मिक्स कर लूँगी। और हमारी बहुत ही मज़ा टेस्टी सी होममेड नूडल्स घर में रेडी हो चुकी हैं, वो भी एग नूडल्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। केचप डालें, एंजॉय करें। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।